गाइस, अभी तक मैंने कुंग फू पांडा सीरीज की फर्स्ट और सेकंड मूवी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, जहाँ पे हमें फर्स्ट मूवी में पता चला था कि कैसे अब सभी लोगों का ड्रैगन वॉरियर एक पांडा होने वाला है, जो कि अब काफी अच्छी तरीके से कुंग फू सीख चुका है। वहीं दूसरी मूवी में हम लोगों ने देखा था कि पो को अब अपनी फैमिली के बारे में भी बहुत सारी चीजें पता चली कि वो आखिर कहाँ से आया था और कौन था। और इसी के साथ गाइस, आज हम कुंग फू पांडा सीरीज की थर्ड इंस्टॉलमेंट को देखेंगे, जहाँ पे मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं उगवे को, जो कि एक रूहानी दुनिया में था। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर कोई बुल अटैक कर रहा है। इस बुल का नाम काय था, जो कि उगवे से फाइट करके उससे कुछ लेना चाहता था, लेकिन उगवे काय से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसी कारण वो बार बार में काय को हराए जा रहे थे। तब हमें पता चलता है कि आज से 500 साल पहले ही उगवे ने काय को इस रूहानी दुनिया में बंद कर दिया था, और वो इसलिए किया था क्योंकि काय के इरादे कुछ अच्छे नहीं थे। तब यहाँ पे काय कहता है कि मैं पिछले 500 सालों से इस दुनिया पे हूँ और अब मुझे जीने मरने वाली दुनिया में वापस पहुंचना है, यानी कि मॉर्टल वर्ल्ड में। जिसके बाद में काय अब उगवे के ऊपर इतनी बुरी तरीके से अटैक करता है, और इस तरीके से अटैक करता है कि उनकी एनर्जी ग्रीन लॉकेट में बदल देता है और उसे वो अपने पास में ही रख लेता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है मॉर्टल वर्ल्ड में, यानी कि पो के वर्ल्ड में, जहाँ पे उसे अभी भी सारी चीजें बचकानी ही लगती है। और पो चाहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ में एकदम ग्रैंड और यूनिक एंट्री करे, लेकिन तभी इन लोगों के सामने खड़े थे मास्टर शिफू, जो कि पो को बताते हैं कि आज से शिफू इन लोगों को ट्रेनिंग नहीं देंगे और न ही कुंग फू सिखाएंगे। आज से इसका काम है पो का। पो शिफू को बहुत मना करता है कि मुझे अभी कुंग फू इतना ज्यादा नहीं आता है और न ही मैं किसी को सिखा पाऊंगा। शिफू यहाँ पे किसी की भी बात नहीं सुनते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब पो के बाकी के दोस्त पो को ही अपना मास्टर मान चुके थे। पो को हालांकि इतनी समझ नहीं थी कि वो बाकी लोगों को ट्रेनिंग कैसे दे। इसी कारण इन लोगों की ट्रेनिंग काफी ज्यादा टेरिबल हो जाती है, जहाँ पे ये लोग आपस में ही बहुत परेशान हो चुके थे। पो यहाँ पे अकेला चल रहा था, जहाँ पे पो को मास्टर शिफू मिलते हैं और शिफू कहते हैं कि तुम में सबसे पहले उगवे ने ही कोई बात देखी थी, तो आखिर जो भी करोगे तुम ही करोगे, तो तुम टेंशन मत लो, आगे जाके तुम अपने दोस्तों को कुंग फू जरूर सिखाओगे। जब पो पूछता है मास्टर शिफू से कि आखिर आप कहाँ पे जा रहे हैं, तब यहाँ पे मास्टर शिफू बताते हैं कि मैं एनर्जी के ऊपर कंट्रोल करना चाहता हूँ। ये चीज सीखने के लिए उगवे 30 सालों तक एक केव के अंदर थे। तो पो कहता है कि क्या शिफू आप भी वहीं जाने वाले हैं। तब यहाँ पे मास्टर शिफू पो को एक मरे हुए फूल को वापस जिंदा करके दिखाते हैं। ये चीज देख के पो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तो पो यहाँ पे शिफू को पूछता है कि आपने आखिर ये कैसे किया, ये क्या कोई मैजिक है और मुझे भी ये चीज सीखनी है। तो शिफू बताते हैं कि ये चीज इतनी आसान नहीं है, उगवे को ये चीज करते हुए बहुत टाइम लगा था और मुझे भी यही चीज सीखनी है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है ग्राउंड में, जहाँ पे बहुत बड़ी सी एनर्जी निकलती है और हम देखते हैं कि काय अब मॉर्टल वर्ल्ड में पहुंच चुका है, जहाँ पे वो अपने पास में रखी सारी एनर्जीज को भेज देता है पो को ढूंढने के लिए, क्योंकि उगवे ने काय को बताया था कि तुम्हारा दी एंड करने वाला मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर है, मैं तुम्हारा दी एंड कभी भी नहीं करूंगा। तब जाके काय को पता चला कि उसे भी कोई मारने के लिए पैदा हुआ है। यहाँ पो अभी तक इसी बात से परेशान था कि मास्टर शिफू ने उसे कुंग फू सिखाने के लिए कहा है। मिस्टर पिंग, जो कि पो के फादर थे, वो पो को थोड़ा बहुत मोटिवेट करते हैं कि तुम ऐसा जरूर कर पाओगे। तभी इन लोगों को रेस्टोरेंट में से थोड़ी बहुत शोर की आवाज आने लगती है, जहाँ पे इन लोगों के सामने एक और बड़ा सा पांडा खड़ा था और दूसरी तरफ खड़ा था पो। ये पांडा कहता है कि मेरा नाम शैन है और मैं यहाँ पे अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने के लिए आया हूँ। तब पो यहाँ पे शैन को बताता है कि मेरे भी फादर यहाँ पे खो चुके हैं और मैं भी काफी सालों से उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। आसपास के सारे जानवर यही कहते हैं कि क्या तुम दोनों सेम नहीं लगते। तब पो को पता चलता है कि यही उसके असली फादर है। पो शैन से पूछते हैं कि आप यहाँ पे कैसे आए। तो शैन कहते हैं कि मेरे पास में यूनिवर्स से मैसेज आया था कि मेरा बेटा अभी तक जिंदा है और इसी कारण मैं तुम्हें ढूंढते हुए आ गया, तो तुम्हें अब हमारे साथ में चलना है। वो ये बात सुन के बहुत खुश हो जाता है कि पैंडास का भी एक पूरा का पूरा विलेज है, जहाँ पे बहुत सारे और भी पैंडा रहते हैं। वो यहाँ पे इतना खुश था कि वो अपने फादर शैन को ले आता है ग्रीन हाउस के अंदर। अब हम सभी लोगों को पता है कि पैंडा कितने स्टूपिड और डम होते हैं, इसी कारण शैन भी वही गलती करता है जो कि पो ने पहली बार इस जगह पे आके की थी, यानी कि हर चीज को छूना और उनके साथ में खेलना। अब ये दोनों फादर और सन मिलके यहाँ पे रखी हुई हर कीमती चीज के साथ में खेल
खेल रहे थे, जिसके बाद में ऑलमोस्ट बहुत सारा सामान खराब हो चुका था और साथ ही साथ टूट भी चुका था। लेकिन तभी यहाँ पे पो के बाकी 5 दोस्त और साथ ही साथ मास्टर शिफू भी आ चुके थे। पो यहाँ पे इन सभी लोगों को अपने फादर शेन से मिलवाते हैं। सभी लोग शेन से मिलके खुश थे कि तभी यहाँ पे इनके पास में न्यूज आती है कि घाटी के अंदर कुछ अजीब से जानवरों ने हमला किया है। ये बात सुनते ही सभी लोग घाटी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। पो और उसके बाकी दोस्त जब इन जानवरों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये जानवर कुछ बाकी जानवरों से अलग है। ये ग्रीन कलर के हैं, ना ही तो ये कुछ बात कर रहे हैं और ना ही ऐसे जानवरों के बारे में हमने पहले कभी सुना है। तभी यहाँ पे पो और उसके बाकी दोस्त लड़ते लड़ते एक जानवर को पकड़ लेते हैं और उसी जानवर के अंदर से ये सारी चीजें बैठ के काय देख रहा था। काय यहाँ पे देख लेता है कि पो कहाँ पर है और उसके साथ में और कितने लोग हैं। तो यहाँ पे काय इस ग्रीन एनर्जी के थ्रू पो को बताता है कि मैं काय हूँ। तो पो कहता है कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तो काय कहता है कि बहुत जल्द तुम लोग जान जाओगे कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद में ये सारी ग्रीन एनर्जी वहाँ से चली जाती है। अब ये सभी लोग मास्टर शिफू से पूछते हैं कि आखिर काय कौन है। तो मास्टर शिफू को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसी कारण वो ग्रीन हाउस की लाइब्रेरी में जाते हैं और हर जगह काय से रिलेटेड चीज ढूंढते हैं। तब जाके इन्हें एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। उस डिटेल में लिखा था कि उगवे और काय आज से 500 सालों पहले बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे और उन दोनों ने बहुत सारी वॉर एक साथ मिल के लड़ी है। लेकिन एक वॉर के अंदर उगवे पे इतना ज्यादा अटैक हुआ था कि वो मरने ही वाले थे। लेकिन काय ने उनकी जान बचाई और काय उगवे को पैंडा के विलेजेस में ले आए, जहाँ पे सारे पैंडा ने मिलकर अपनी एनर्जी से उगवे को ठीक कर दिया। तब काय ने सोचा कि जब ये एनर्जी किसी को दे के ठीक की जा सकती है तो ये एनर्जी किसी से ली भी तो जा सकती है और इसी कारण काय यहाँ पे पैंडा की एनर्जी लेने लग गया। ये बात उगवे को बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसी कारण यहाँ पे दोनों दोस्तों में बहुत झगड़ा हुआ, यानी कि उगवे और काय में। जिसके बाद में उगवे ने हमेशा हमेशा के लिए काय को रूहानी दुनिया में पहुँचा दिया और अब वो इसी चीज का बदला लेने के लिए पहुँच चुका है मॉर्टल वर्ल्ड में। इसी के साथ में शिफू पो को ये भी कहते हैं कि काय को सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के थ्रू ही हराया जा सकता है, लेकिन शिफू को एनर्जी यूज करना अभी पूरी तरीके से नहीं आता था। ये सारी बात यहाँ पे पो के न्यू फादर शेन भी सुन रहे थे, जो कि पो को बताते हैं कि हम लोग बेटा पैंडा है और यही हम लोगों का काम है। तुम हमारे साथ में चलो हमारे विलेज के अंदर, जहाँ पे तुम्हें बहुत सारे पैंडा मिलेंगे और इसी के साथ में तुम्हें एनर्जी कंट्रोल करना भी सिखा दूंगा। ये बात सुनने के बाद में पहले तो पो मना करता है, लेकिन बाद में सभी लोग उसे इनकरेज करते हैं कि तुम्हें अपने फादर के साथ जाना चाहिए। यहाँ शैन अपने साथ में पो को लेकर निकल पड़ता है जहाँ पे ये सारे पैंडास रहते थे। लेकिन बीच रास्ते में जब ये लोग भूख लगने पे अपना बैकपैक खोलते हैं तो उस बैकपैक में से निकलते हैं मिस्टर पिंक, जो कि पो के पुराने फादर थे। वो पूछता है कि आप यहाँ पे कैसे आए। तो मिस्टर पिंक बताते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी, इसी कारण मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे साथ साथ में आ गया। अब ये तीनों मिलके पैंडा विलेज में पहुँच चुके थे, जहाँ पे पो आके बहुत ही खुश था क्योंकि यहाँ पे हर पैंडा पो को अपने जैसा ही लग रहा था। और शैन यहाँ पे लीडर थे, जो कि सभी को बताते हैं कि देखो मेरा बेटा वापस आ चुका है। जैसा कि हम सभी को पता है कि पैंडा अपनी घाटी के अंदर सिर्फ अकेला पैंडा था, इसी कारण उसे बाकी पैंडा जैसा बिहेव करना नहीं आता था। इसीलिए यहाँ के सारे पैंडा पो को पैंडा बनना सिखाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि क्रेन और मैंटिस पहुँचे थे काय का पता लगाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो शिप के अंदर पहुँचते हैं यहाँ पे काय ने मैंटिस और क्रेन की एनर्जी भी छीन ली थी। दूसरी तरफ अब पो पहुँचता है अपने फादर के पास में और कहता है कि क्या अब आप मुझे सिखाएंगे एनर्जी को कंट्रोल करना। तो पो के फादर शैन पो को वापस से भेज देते हैं और कहते हैं कि अभी तुम पूरी तरीके से पैंडा नहीं बने हो, पैंडा तो बहुत ज्यादा खाते हैं और बहुत ज्यादा सोते हैं, तो तुम बस अभी यही चीजें करो। पो यहाँ पे खूब मस्ती करता है और बहुत ज्यादा आलसी भी हो जाता है, इसी के साथ बहुत सारा खाना भी खाता है। एक दिन वो देखता है कि उसके फादर शैन अपने घर के अंदर अकेले बैठे थे। जब वो वहाँ जाके देखता है तो वो अपनी माँ की तस्वीर भी देखता है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि पो को इस जगह पे रहना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है मास्टर शिफू पे, जिन्हें टेंशन हो रही थी कि धीरे धीरे चाइना के सारे मास्टर गायब होते जा रहे हैं और उन सब की एनर्जी काय ही लेता जा रहा है। यहाँ सभी लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि पो जल्द से जल्द एनर्जी पे कंट्रोल करना सीख ले, लेकिन तभी यहाँ पे काय पहुँच जाता है मैंटस और क्रेन के साथ में बाकी सारी एनर्जीज को लेके। यहाँ पे मास्टर शिफू काय का सामना भी करते हैं, लेकिन काय इन सभी लोगों के ऊपर बहुत भारी पड़ता है। जिसके बाद में काय अब मंकी और मास्टर शिफू की एनर्जी भी अपने पास कर लेता है, लेकिन कैसे तैसे करके यहाँ से टाइग्रेस भाग जाती है और वो भागते भागते पहुँचती है पो के पास में और पो को इस अधमरी हालत में बताती है कि काय तुम तक पहुँचने वाला है, तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है। ये बात सुनते ही शैन अपने सारे विलेज के लोगों को बोलता है कि हमें जल्द से जल्द जगह खाली करनी पड़ेगी। तो पो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो इतना जल्दी यहाँ पे कैसे पहुँच सकता है। टाइग्रेस पो से कहती है कि जरूर तुमने एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया होगा। तो
पो कहता है कि नहीं, मैंने ये अभी तक नहीं सीखा है। इसी कारण पो यहाँ पे शेन को कहता है कि आप मुझे ये चीज क्यों नहीं सिखाते। तो शेन कहते हैं कि अभी ये बात करने का वक्त नहीं है, अभी हमें जाना पड़ेगा। तो पो कहता है कि इसके अलावा मेरे पास वक्त भी नहीं बचा है, मैं यहाँ पे यही सीखने के लिए आया हूँ। तब शेन यहाँ पे पो कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसे सिखाऊं जबकि ये मुझे खुद भी नहीं आता है। तो पो कहता है कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, आप मुझे यही चीज कह के तो लाए थे कि आपको सब कुछ आता है। तो शेन कहता है कि बेटा मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे ये नहीं आता था, लेकिन तुम मेरे बेटे थे और इतने सालों बाद मुझे मिले थे। ये बात सुन के पो बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। उसे मिस्टर पिंक भी रोकते हैं लेकिन पो फिर भी नहीं रुकता है और अब पो यहाँ पे खुद ही काय से लड़ने के लिए अकेला रुक जाता है। पो को इस तरीके से देख के मिस्टर पिंक पहुँचते हैं शेन के पास में और कहते हैं कि हम दोनों ही पो के फादर हैं, हम दोनों ने ही उससे झूठ बोला है। हालांकि हमारा झूठ किसी बुरी बात के लिए नहीं था, लेकिन पो को इस बात से बहुत हर्ट हुआ है, तो क्यों ना हम दोनों मिलके उसकी हेल्प करें। यहाँ पे पो जब प्रैक्टिस कर रहा था काय से लड़ने के लिए, तो टाइग्रेस उसे बताती है कि काय के पास में बहुत सारे मास्टर्स की एनर्जी है, इसी के साथ काय के पास में मास्टर उगवे और मास्टर शिफू जैसों की भी एनर्जी है, तो तुम उनसे कभी नहीं लड़ पाओगे। वो अपने सारे कुंफू के ट्रिक्स टाइग्रेस के ऊपर अपनाता है, लेकिन तो भी टाइग्रेस को नहीं हरा पाता है। तब टाइग्रेस कहती है कि इसके लिए तुम्हें एनर्जी पे कंट्रोल करना सीखना ही पड़ेगा। और देखते ही देखते यहाँ पे शेन और इसी के साथ में विलेज के सारे लोग आ जाते हैं, जो कि पो को कहते हैं कि हम तुम्हें अकेला यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, हम भी तुम्हारे साथ में हैं और काय से मिल के लड़ेंगे। तो पो कहता है कि मैं आप लोगों को कुंफू कैसे सिखा सकता हूँ। तो शेन कहते हैं कि तुम हमें जरूर सिखा सकते हो, अब तुम पूरी तरीके से एक पैंडा हो जो कि किसी को कुछ भी सिखा सकते हैं। तब पो को समझ में आता है कि उगवे और शिफू ने बिल्कुल सही कहा था कि खुद को बस पहचानना आना चाहिए। जिसके बाद में अब पो पूरी तरीके से रेडी था सभी लोगों को कुंफू सिखाने के लिए। देखते ही देखते वो यहाँ पे सभी की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और हर किसी को वो काम सिखाता है जिसमें कि वो पैंडा एक्सपर्ट हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि काय पो को ढूंढते ढूंढते पहुँच जाता है, लेकिन जैसे ही काय पहुँचता है वैसे ही पो का प्रोग्राम भी स्टार्ट हो जाता है। वो अपने सारे पैंडास को एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन देता जाता है और काय के साथ उसकी एनर्जीज को भी हराता जाता है। एक बार पो के सामने मास्टर शिफू भी थे, लेकिन उनका सामना करने के लिए शेन और मिस्टर पिंक आ गए थे। आखिरकार वो टाइम आता है जब पो सोचता है कि वो काय को हरा देगा, इसी कारण पो यहाँ पे काय का फिंगर पकड़ लेता है। लेकिन ये कुंफू का पैतरा आजमाने के बाद में भी काय मरता नहीं है, बल्कि वो जिंदा ही रहता है। तब पो को पता चलता है कि काय तो रूहानी दुनिया से आया है, यानी कि वो जिंदा है ही नहीं, और ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ जिंदा लोगों पे ही काम आती है। जिसके बाद में काय पो को बहुत बुरी तरीके से मारता है। सारे पैंडास डर चुके थे कि पो ही हमारी आखिरी उम्मीद थी। पो को समझ में आता है कि अगर ये मरा हुआ इंसान वापस नहीं मर सकता है तो मैं तो जिंदा हूँ ना। जिसके बाद में पो काय के ऊपर बैठता है और खुद ही अपनी फिंगर पकड़ता है और वो अपने साथ में काय को लेके पहुंच जाता है रूहानी दुनिया में। उसे चिल्लाने लगता है कि मैं यहाँ पे नहीं आना चाहता था, मैं आखिर इतने सालों बाद में मॉर्टल वर्ल्ड में पहुंचा हूँ, जिसके बाद में मुझे उगवे की एनर्जी मिली है और अब 500 साल तुम्हारी एनर्जी के लिए भी मैं वेट कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। काय यहाँ पे पो को पकड़ भी लेता है और ऑलमोस्ट ऑल उसकी एनर्जी लेने ही वाला था, लेकिन तब तक यहाँ पे मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर शेन जो कि पो के फादर थे, उन्हें पो की बहुत टेंशन होने लगती है और वो अपने साथ में सारे पैंडा को मिला लेता है और कहता है कि हमें हमारे ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा। और देखते ही देखते सभी लोग अपनी एनर्जी पो को देने लगते हैं, जिसके बाद में पो के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो असली ड्रैगन वॉरियर बन जाता है। जिसके बाद में अब काय भी पो को नहीं पकड़ सकता। जिसके बाद में पो के आसपास अब एक एनर्जी का ड्रैगन उड़ने लगता है। पो के एनर्जी के ड्रैगन से अब काय की फाइट होती है, जिसमें काय बुरी तरीके से हार रहा था और काय इसी के साथ में पो की एनर्जी भी मांगता है। तो पो कहता है कि लो, मैं अपनी एनर्जी खुद तुम्हें देता हूँ। जिसके बाद में सारी एनर्जी एक ड्रैगन बन के काय के अंदर उतर जाती है, लेकिन वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि काय उस एनर्जी को सह ही नहीं पाता है और वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। इसी के साथ काय ने जिन क्रीचर्स की एनर्जी को अपने पास रखा था, वो सारी की सारी मॉर्टल वर्ल्ड में वापस आ चुकी थी। यहाँ पे बाकी सभी लोग पो का वेट कर रहे थे, क्योंकि बाकी सभी आ चुके थे लेकिन पो नहीं आया था। तब यहाँ पे पो की मुलाकात होती है उगवे से, जो कि बताते हैं पो को कि मैंने तो पहली मुलाकात में ही तुम्हें पहचान लिया था कि असली ड्रैगन वॉरियर सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, क्योंकि मेरी जान बचाने वाले और कोई नहीं बल्कि पैंडा ही थे। आज से कई 100 साल पहले मुझे जिन लोगों ने बचाया था वो पैंडा थे, और वो भी मुझे एनर्जी पे कंट्रोल करके बचाया था। तब यहाँ पे पो उगवे से पूछता है कि मैं आखिर कहाँ पे रहूँ, क्या मैं वापस अपने घर जा सकता हूँ या मैं फिर यहीं पे रह जाऊँ। तो उगवे अपनी खुद की छड़ी दे देते हैं पो को और कहते हैं कि तुम अब असली ड्रैगन मास्टर बन चुके हो और इसी के साथ ही तुम्हारे ऊपर है कि तुम यहाँ पे रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। देखते ही देखते पो अब वापस से पहुँच जाता है अपनी ही दुनिया में, जहाँ पे सभी लोग पो से मिलके बहुत खुश थे, क्योंकि उसने काय को हरा
हरा दिया था और इसी के साथ उसने एनर्जी पे कंट्रोल करना भी सीख लिया था। यहाँ मास्टर शिफू पो को कहते हैं कि उगवे को ये एनर्जी सीखते सीखते 30 साल लग गए और मुझे तो ये एनर्जी अभी तक आती भी नहीं है और तुमने ये एनर्जी इतनी जल्दी सीख ली, क्या तुम मुझे ये चीज सिखाओगे? और उसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है घाटी पे, जहाँ हम देखते हैं कि घाटी के सारे जानवरों के साथ ही में अब पैंडा भी यहीं पे आ चुके थे और अब इन सब का मास्टर बन चुका था पो, जो कि सभी को कुंफू सिखा रहा था। और इसी के साथ गाइस ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा। और एक चीज और गाइस कि कुंफू पांडा सीरीज की 4th इंस्टॉलमेंट ऑफिशियली अभी तक नहीं रिलीज हुई है, तो गाइस ये जब भी आएगी तब मैं आप सभी लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।